डियर स्टूडेंट, डीडी स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत पुस्तक के चैप्टर नंबर 2 विश्व जनसंख्या में जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या वृद्धि क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि का अर्थ पढ़ते। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, परिभाषा क्या है, तो सभी में ये चीज़ें लिखी जाएंगी। जनसंख्या वृद्धि क्या है, किसी निश्चित अवधि में किसी निश्चित क्षेत्र में निवासियों की संख्या में होने वाले परिवर्तन। जैसे मान लीजिए आपका गांव है, आपका गांव हो गया निश्चित क्षेत्र, निश्चित अवधि हो गई जैसे 2018 से 2019। इसमें पहले कितनी थी, 2018 में 5000 जनसंख्या, फिर कितनी हो गई 2019 में 5300। इस प्रकार कितनी वृद्धि हो गई 300। अगर 2018 के बजाय 2019 में 4800 हो जाती तो 200 जनसंख्या कम हो जाती। जनसंख्या घटे या बढ़े, किसी भी प्रकार का परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। इसको जनसंख्या परिवर्तन भी कहा जाता है। एग्जाम में आ जाए जनसंख्या परिवर्तन क्या है, तो उसका भी आंसर यही लिखा जाएगा। अब पूछ लेते हैं जनसंख्या वृद्धि के प्रकार क्या है। एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक क्या होता है, जब जनसंख्या में वृद्धि होती है, बढ़ती है। क्या है, बढ़ती है। जब जनसंख्या घटती है तो उसको ऋणात्मक कहा जाता है। जैसे 5000 से 4800 हो गई तो ये क्या हो गई, ऋणात्मक। और 5000 से जब 5300 हो गई, ये कितनी हो गई 3000। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2001 से 11 में कितनी 18 करोड़, लगभग 18 करोड़ जनसंख्या बढ़ी थी, ये धनात्मक थी। 1911 से 1921 के बीच में -0.3% जनसंख्या कम हुई थी, ये क्या है, ऋणात्मक वृद्धि हो गई। जनसंख्या परिवर्तन के सूचक क्या क्या है। सूचकों में किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन के सूचक आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। आर्थिक प्रगति में जैसे किसी क्षेत्र में पोषण स्तर, क्या है, पोषण स्तर अगर अच्छा है तो वहाँ पर जनसंख्या प्लस में होगी, बढ़ेगी। अगर बेकार है तो घटेगी। इसी प्रकार वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं, क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है तो जनसंख्या बढ़ेगी, अगर बेकार है तो घटेगी। जैसे 1911 से 21 के बीच में जनसंख्या घटी थी। क्यों घटी थी, क्योंकि उस दौरान महामारी फैल गई थी, उसका इलाज नहीं हो पाया था। पोषण स्तर, अकाल पड़ गया था, खाने पीने की वस्तुओं की कमी पड़ गई थी, इस कारण। सामाजिक उत्थान, सामाजिक उत्थान में क्या लिया जाता है, कन्या के प्रति कैसा दृष्टिकोण है समाज का। अगर कन्या के बजाय पुत्र मोह ज़्यादा है, पुत्र की ज़्यादा प्राप्ति चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, कन्या भ्रूण हत्या होगी। भ्रूण हत्या, जो पेट के अंदर ही कन्या को मार दिया जाता है, वो भ्रूण हत्या होती है। कन्या शिशु हत्या, कन्या पैदा होने के बाद जो बच्चा होता है उसको मार दिया जाता है, कन्या शिशु हत्या कहा जाता है। उसके अलावा उस समाज में आपस में मेल मिलाप कैसा है, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर तनाव है तो दंगों के कारण लोग मारे जाते हैं, जिससे भी वहाँ की जनसंख्या प्रभावित होती है। सांस्कृतिक कारणों में वहाँ पर परिवार नियोजन को अपनाना, अगर परिवार नियोजन को अपनाएगी तो जनसंख्या कंट्रोल में रहेगी, अगर नहीं अपनाएंगे तो जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अब यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर आ जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसको हम प्रतिशत में दर्शाते हैं, तो क्या है, वो क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि दर। जैसे 2001 से 11 के बीच में 18 करोड़ जनसंख्या बढ़ी, पर कितनी प्रतिशत, 17.7% बढ़ी, तो इसको हम क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर। और जो 18 करोड़ बढ़ी वो जनसंख्या वृद्धि है। अब अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या है। जनसंख्या
में परिवर्तन को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारण हैं? 3 चीज़ें हैं जो प्रभावित करती है। पहला जन्म है, दूसरा मृत्यु है, तीसरा प्रवास है। जन्म और मृत्यु जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर। प्राकृतिक वृद्धि जनसंख्या की, अगर इसमें प्रवास को भी शामिल कर लिया जाता है तो इसको जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहा जाता है। अब इनके लिए हमने जन्म दर के लिए अशोधित जन्म दर किसी क्षेत्र में प्रति 1000 स्त्रियों पर, कितने? प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्म जीवित बच्चे कितने हैं 1 वर्ष के अंदर? मान लो जैसे 2018 से 19 के बीच में एक साल में 1000, कितने? 1000 औरतों पर 45 बच्चे जन्मे हैं, तो यहाँ पर अशोधित जन्म दर कितनी होगी? 45। इसी प्रकार अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या प्रति 1000। किसी क्षेत्र, हमारे गांव ले लो 2018 से 19, या अपना शहर ले लो 2018 से 19, वहाँ पर कितनी? 5000 जनसंख्या थी। वहाँ पर मरे कितने? मृत कितने हुए? 25। तो 1000 पर कितने? 5 मरे। तो यह अशोधित मृत्यु दर। ये जनसंख्या जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर में अंतर क्या है? यहाँ पर क्या है? टोटल जनसंख्या को देखा जाता है। यहाँ पर किसको देखा जाता है? स्त्रियों की जनसंख्या पर देखा जाता है। अब अगला आ जाता है मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारक। मृत्यु दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? मृत्यु को प्रभावित करने वालों में जनांकीय संरचना, जन की संरचना, जैसे आयु के संबंध में। अगर कम आयु के हैं तो वहाँ पर मृत्यु कम होगी, और अधिक आयु के हैं तो वहाँ पर मृत्यु ज़्यादा होगी। उसी प्रकार महिलाओं के जीवन प्रत्याशा कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वहाँ पर सामाजिक उन्नति का स्तर, जैसे समाज में कन्याओं के प्रति कैसा दृष्टिकोण है। अगर दृष्टिकोण नेगेटिव है तो वहाँ पर मृत्यु दर ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर कन्याओं की भ्रूण हत्या कर दी जाती है, शिशु पैदा होने के बाद भी हत्या कर दी जाती है, और कन्याओं की ज़्यादा देख रेख नहीं की जाती, जिसके दौरान बीमारी के दौरान भी इनकी मृत्यु हो जाती है। बाल विवाह के कारण भी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। बाल विवाह किया जाता है तो कम उम्र में बच्चों को जन्म देने के दौरान भी औरतों की मृत्यु हो जाती है। दंगे, सामाजिक उन्नति के स्तर में दंगे, जब वहाँ पर मेल जोल कैसा रहता है, अगर जीवन स्तर अच्छा है, उन्नति अच्छी हो चुकी है तो मिलजुल के रहेंगे, नहीं हुई है तो आपस में कट्टरता का भावना रहेगा, विश्वास की भावना रहेगी, जिससे दंगे होंगे। दंगे के दौरान वहाँ पर मृत्यु ज़्यादा होगी। आर्थिक विकास का स्तर में आ जाता है आपका पोषण, आपका खाद्यान्न सुविधाएँ, पौष्टिक आहार मिल रहा है तो लोग जन अच्छी लाइफ जिएंगे, लंबी समय तक जिएंगे। अगर उनको खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है तो मृत्यु भी जल्दी हो जाएगी। वैसे ही आर्थिक में स्वास्थ्य सुविधाएँ, अगर स्वास्थ्य सुविधाएँ अच्छी है तो बीमारी का इलाज हो सकता है तो मृत्यु दर कम होगी। अगर स्वास्थ्य सुविधाएँ कम है, इलाज अच्छी तरह नहीं हो पा रहा है तो छोटी सी बीमारी से भी लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मरने लग जाएंगे। इस प्रकार तीनों कारण मृत्यु को प्रभावित करते हैं। तीसरा घटक आ जाता है प्रवास, इंग्लिश में माइग्रेशन बोलते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? माइग्रेशन या प्रवास कहा जाता है। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये एक देश से दूसरे देश में जाना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, गांव से शहर में जाना ना, क्या होता है? ये प्रवास कहलाता है। जे देश से देश होगा तो उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहेंगे, राज्य से राज्य होगा तो अंतर्राज्यीय प्रवास, गांव से शहर प्रवास। तो मौसमी प्रवास भी हो सकता है, मौसम के अनुसार रोजगार पर मिलता है तो वहाँ चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं। अब ये किस प्रकार प्रवास जनसंख्या को प्रभावित करता है? जैसे ए स्थान है,
यहाँ से बी स्थान पर लोग गए तो यहाँ की जनसंख्या बी पर बढ़ जाएगी, ए में माइनस हो जाएगी क्योंकि यहाँ से लोग छोड़ के बी स्थान पर जा रहे हैं। इस प्रकार प्रवास भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आप कमेंट्स में आंसर देने की कोशिश करना। जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या क्या वृद्धि वृद्धि के घटक कौन कौन सी है उनके बारे में बताइए। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं इनके आंसर। डीडी स्टडी क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।